साथियों, शांति नाम है मेरा। जब मैं छोटी सी थी तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। इस समय मेरी देखभाल करने के लिए मेरे भैया और भाभी के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, चलते मैं अपने भाभी के पास, क्योंकि मुझे बहुत तेजी से लगी। और मुझे मौला भेजा, और मुझे मौला भेजा रुलाने के खिलाने के खातिर दर दर की लक्ष्मी की ननद जिसका नाम शांति था। आइए हम आपको ले चलते उसी बंगाल शहर और नैनागढ़ के बीच में ये एक बहुत बड़े तपस्वी बाबा, बहुत पहुंचे हुए बाबा है दोस्तों। ये वर्तमान भविष्य और भूतकाल की बातों को बताने वाले ये धर्मदास के नाम से प्रसिद्ध है। लीजिए आप लोग के सामने बाबा धर्मदास जा रहे हैं। सीट पर गौर करें। बाबा धर्मदास मैं कह रहा हूं अलख निरंजन और तुम कह रहा है अलग अलग इंजन। अलख निरंजन बोलो। अलख निरंजन गुरु गोरखनाथ जी। बेटा हम चलो आओ, हम लोग चलते हैं, भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि इस दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं। राम सिया राम, सिया राम सीताराम, जय जय राम। हाँ साथियों, मेरा ही नाम बाबा धर्मदास है। मैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल बाबा तीनों के मैं ज्ञाता हूँ। जिसकी नसीब में जो लिखा होता है मैं उसे बताता हूँ और अपनी समाज में मैं यही उपदेश देता हूँ, सही रास्ते पे चलो, नेक काम करो और इस का गान करो। बाबा हाँ बोलो। जय राम सीता। देखो बेटा, मेरी बात सुनो।
जय राम सीता नहीं कहा जाता है, सीताराम बाबा। जय सीताराम बाबा। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, चलो हम लोग चलते हैं ईश्वर का गुणगान करते हुए। बाबा बाबा, हाँ बोलो। हम तो टोपा दे है। अरे चाहे तुम उसको टोपा कहो या टोपी कहो या हैट कहो, बाबा का है, ये जटा हमारी है और ये क्या है? ये मेरी कंठी है। बाबा क्या है? बाबा अरे कुछ बोलोगे? बाबा अरे बेटा कुछ बोलोगे? सिर पे जटा, गले माँ कंठी, और ये सब बाबा चूतिया अरे बहुत बेहुदा इंसान है तुम। बेटा ये सब चूतिया पंथी नहीं है, ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, और जिससे कि आदमी सही रास्ते पे चले, उपदेश देना चाहिए। ये चूतिया पंथी नहीं है। अच्छा, हाँ। ये उपदेश दे, कंठी पहने काठ के, तिलक दे ठढ़िया, और खेती काटे आन के, का कंठी चिल्ला। बहुत बेहुदा है, हम लोग ऐसा कर्म करने वाले इंसान नहीं है, समझे? ओ कबीर साहब के जमाने की बात है यार। समझे? कबीर पंथी कही, नहीं भाई, चलो आगे बढ़ो। कबीर साहब। बाबा क्या है? कहे कबीर सुनो बरखंडी, और इज्जती चाहो बाबा राखो रंडी। सुनो मेरी बात, तू मेरे साथ रहने काबिल नहीं है, समझे? हमारे साथ तुम रहने काबिल नहीं है, हम लोग चल रहे हैं। अब ना करब कुछ। हाँ ठीक है, चलो हम लोग चल रहे हैं। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गांजा में बीड़ी मिलाते चलो, गांजा में बीड़ी मिलाते चलो, जाम पे जाम चढ़ाते चलो। राह में आए तो दीन दुखी, राह में आए तो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, लगाते चलो, प्रेम की गंगा। हाँ दोस्तों, इसी बीच में आ गए हैं हमारे दूल्हे के भांजे मानव श्री अमन वर्मा। उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार और 50 रुपए का पुरस्कार लाल पगड़ी वाले की तरफ से है। हमारी पार्टी उन्हें लाख लाख धन्यवाद देती है। आइए हम सीन को यहीं पर विराम देते हैं और आप लोग को ले चलते कहानी की पहली मोड़ की तरफ। महाराज शेर सिंह का रात दरबार लगाया जाता है, शेर सिंह का रात दरबार सजाया जाता है। महाराज तथा दरबार वहां पर मौजूद होते हैं। देखिए आपस में क्या वार्तालाप होती है। इससे पहले आइए सीन के माध्यम से देखेंगे महाराज शेर सिंह का रात दरबार।
शाबाश शाबाश, क्या बात है नौकर। मंकी ब्रांड साले बंदर छाप की और आज साले गंदे स्थान पर हाथ रख। इधर आओ, मालूम होना चाहिए कि तू हमारा आदमी है और क्या। हम तो हर आदमी होई। तुम हमारे आदमी हो। कहियो हमें लगे स्वेट नहीं। साले मालूम नहीं है तुमको, ये हवेली का नौकर है तू और क्या। हम नानी का हर आदमी। चुप। ये महाराज शेर सिंह का दरबार है जी। समझा। बंगाल देश में विख्यात महाराज शेर सिंह का रात दरबार लगा। क्या बेझंझटी। ये महाराज शेर सिंह का दरबार है बिल्कुल। और हम महाराज शेर सिंह के सियार हैं। बाबू रे, बाबू रे, बाबू रे, बाबू रे। मारते मारते भात डालूंगा साले। हाथ फैला गया। चुप। इधर आओ, इधर आओ। एका मारा ना। क्या हो बे? एका ना हो जीजा। एका ना जीजा हो। चुप। साले जीजा कौन कह रहे? क्या हुआ? वोल्टेज डाउन हो गया। चल मतलब साइड में लग जाओ। पैर छुई तबो मरबियो, कोनो बात न बोली तबो मरबियो। पैर कहाँ है? हाँ? पैर कहाँ है बताओ? पैर यहाँ है। कहाँ है? ये पैर नहीं। सारे वहाँ पर है। बहुत मार मार साले। केहुक दुई पैर होते, अच्छा। केहुक 4 पैर होते, केहुक 16 पैर होते और केहुक 3 पैर होते। कैसे कैसे बताओ। कई पैर वाले को बताई, पहले 2 पैर वाले को बताई कि 4 पैर। मान लीजिए 2 पैर। 2 पैर वाले। हाँ आपके कई पैर बा? हमारे 2 पैर है। तोरे 2 पैर बा। अच्छा 3 पैर वाला कौन होता है? अब यही पहले 4 पैर वाले को देख लिया। अच्छा 4 पैर वाला। 3 पैर वाले को दिखा दे तो संपात जाबे। चल बताओ 4 पैर बताओ। पहले 4 पैर वाले। हाँ 4 पैर वाले कौन है? जैसे कृष्ण भगवान रहे। कृष्ण भगवान। अच्छा। ओ सरव ने हमारे पीछे से गाड़ी मार लिया। समझ गया। हम संतोष पागल समझे थे। चल 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 चल, काम जो होगा साले सिस्टम। काम जो होगा सिस्टम से होगा। अब 3 पैर वाले। 3 पैर वाला कौन होता है? साले सिस्टम वाला काम बताओ। 3 पैर होते। मालिक 3 पैर जैसे काका। कौन? 3 पैर।
अच्छा साले बूढ़ा और 16 पैर वाला कौन होता है? 16 पैर वाले केकड़ा होते, 100 पैर वाले गोजर होते, और 1 पैर वाले के होते? कौन होते हैं? ये होते। साइड में लग जाओ बाबूजी। महाराज की सवारी आने वाले हैं। हाँ साइड में लग जाओ। सरकार तशरीफ लाओ। सरकार तशरीफ लाओ और मेरे दिल के मुख्तार बहुत चाहिए। महाराज जी मेरे राज दरबार के वफादार सेनापति करण सिंह महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे राज में हमारी प्रजा में सुख शांति है या नहीं? हाँ महाराज। मंदिरों में पूजा हो रही या नहीं? मंदिरों में नमाज अदा हो रही या नहीं? महाराज चारों तरफ गुणगान हो रहा है या? बिल्कुल महाराज। आप हिंदू के मंदिरों में बराबर चने पूजा हो रही है और मुसलमानों के मस्जिदों में 5 वक्त की नमाजें पढ़ी जा रही हैं। महाराज कहा गया है बजे ताली जुगल करके प्रेम यही सदा का है और राजा भी प्रजा से है तो प्रजा। खुश रहो मेरी प्रजा, ये सब तुम्हारी दया है और तुम्हारी बदौलत ये ताज हमने। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। महाराज सेनापति करण सिंह, बोलिए महाराज। आज तुम्हारे लिए ये आदेश है क्या महाराज? कि इस समय आप सरहद पर जाएं, सीमा। क्या आज हमारी ड्यूटी सरहद पर लग रही है महाराज? खैर कोई बात नहीं महाराज, हमारा काम है खतरों से खेलने के लिए, तो हम अपने सीमा पर डटे ही रहेंगे महाराज, कदम कभी पीछे नहीं हटाएंगे। ठीक, तो आज्ञा महाराज। जाइए। मेरे राज दरबार के कर्मचारी। जी महाराज। ठीक है, सेनापति गए हैं सरहद पर जी। और तुम लोग यहाँ पर ड्यूटी लगी। जी महाराज। ठीक है, तुम लोग जानते हो जी कि महाराज शेर सिंह के पास ईमान है, जिसके पास ईमान नहीं है वो बेईमान है। मेहमान है जी महाराज। कहे ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है चलिए महाराज जी। और ईमान के खातिर दुनिया में इंसानी को मिट भगत सिंह को फांसी पर ए भैया पतलू। का भैया मोटू? पतलू मोटू कहना बा। का कहना बा? अरे जय दिन राम जनकपुर
ये तो राम अयोध्या की बात ही बनावत है यार। हाँ और हम का बताई थे, बताओ। जेह दिन माई तोहार इनरी बनावे हो। इनरी जनत के का कहा थे, खेजरा का। जब गाय भैंस बिया थे तो वो नहीं खेजरा जल्दी बना। बोल जल्दी। जेह दिन माई तोहार खेजरा बनावे, खावे आवे नर नारी, राजा राम सबरी। बाबू जय भीम। पटक के मारूंगा मोटू, उठा कर जमीन पर पटकूंगा साले। 2.5 फीट ऊपर 2.5 फीट नहीं, जमीन फड़फड़ा कर निकल जाए। सरिया देख के बोला करा, सरिया देख के। तुम लोग नौकर हो ना, और ये सीमा सरहद है बंगाल का। कोई दुश्मन हमारे देश पर वार न कर पाए। दुश्मन आवे चाहे न आवे, मतलब चला एक ठीक बंगाली में पटावा जाए। हमारे साथ में अगर रहना है, इधर साले दोनों के दोनों बदतमीज हो। ना ये बदतमीज साले दिन भर रात दिन खाते रहते हो साले। ये बदतमीज है, हम नालायक हैं। हैं? ये हैं, साले। हमको 500 रुपया दे दो। महाराज ने तुम लोगों को जबरदस्ती रखा है। 500 रुपया दे दो। करोगे क्या? जब आप लोग नहीं रहते हो, हम दोनों भाई वही मड़ई में सोते हैं। क्या? सोते हैं हम दोनों भाई मड़ई में। हाँ हाँ। हम लोग को बहुत मच्छर काटते हैं, हमको बच्चेदानी लेनी है। साले बच्चे। हराम चादे, उसको मच्छरदानी के लिए साला बच्चे। बोलना नहीं आता है साले, मन की ब्रांड। मच्छरदानी मच्छरदानी कहते हैं उसको। बच्चेदानी। बहुत मारे जाओगे। चलो हमारे साथ, हम सीमा पर चलते हैं। महाराज का आदेश है, कोई दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण न कर पाए। जी जी चलिए। ठीक है, हाँ, आइए। चल मेरे साथ। और उठा के मदीना मेरी और जागीर बने। अब उठा के मदीना। खा के मदीना मेरी और जागीर बनेगी, और दुनिया की नजर में मेरी ताकीर बने। राज दरबारियों, जी महाराज। आज मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी जी इसका मतलब यही है, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जी। इसलिए हाँ सेनापति को सरहद पर भेज चुका हूँ। जी। लेकिन हाँ। सेनापति के नाम से फोन कर दो कि महाराज याद कर। महाराज जी, महाराज जी के जी घबरात हुए तो एम्बुलेंस मंगवाई दे। चुप मान ले। वही फोन करे पहले। 95 हेलो 65 81 0 82। गोरी है कलैया, बहुत चपुआ गाना लोड है। अरे गोरी है कलैया, बना दे मुझे हरी हरी दुनिया, अपना बना ले मुझे बालमा। हेलो कौन बोल रहे हो? अरे मैं सीमा सरहद से सेनापति बोल रहा हूँ। हमको पहचान रहे हो?
कौन हो तुम? मेरा नाम झंडू माम, 3 काम तक लगाओ, फटराम ग्राम प्रधान। बस 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 समझ गया, बोल। आइए, आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। क्या? महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। अचानक महाराज हमको याद कर रहे हैं? जी जी। ठीक है, रखो और रखो, मैं आ रहा हूँ। और काशी में पहुंचे जब मेरे दीदार के आगे काशी में पहुंचे जब मेरे दीदार के आगे और अदब से सर झुका लेना मेरे दीदार के आगे। महाराज, आखिर बात क्या है? अचानक सेनापति करण सिंह को याद किया गया। मैं क्या देख रहा हूं? महाराज के चेहरे पर उदासी कभी नहीं ऐसे हो सकते थे, लेकिन आज महाराज का चेहरा उदास है। ठीक है, उदासी का कारण मैं जरूर पूछूंगा। तो बात क्या है महाराज, और बताइए बात। और बताइए उदासी का कारण मुझको बता दीजिए। आज दिल को छिपाओ ना महाराज जी, और उदासी का कारण बता दी। क्या है सेनापति करण सिंह? कभी ऐसा चेहरा उदास नहीं। हमारी उदासी का हेलो हेलो जी हमारे अमन वर्मा। तो क्या बताओ तुम्हें आज सेनापति, क्या बताओ कुछ भी समझ में न आती मेरे। आज रह रह के दिल मेरा घबराना, दोनों बेटे को मेरे बुला दी। सेनापति करण सिंह महाराज, तुम जानते हो कि आज 18 साल पहले की बात है कि तुम्हारी महारानी का देहांत हो जाए, मगर 2 बेटे को मेरे हवाले करके गई। और तुम ये भी जानते हो कि आज तक इलाज मैंने छुपा रखा था कि हमारे पास भी धड़कन की बीमारी है। जी महाराज, यानी छुपा कर राज रखते हैं आप? हाँ, लेकिन यही आज मैं चाहता हूं कि मैं रहूं या ना रहूं, अपने दोनों बेटे को बुलाकर को समझा बुझा दूं। और सेनापति करण सिंह तुम तो हो ही। ठीक है महाराज, इसलिए दोनों बेटे को मेरे बुला दीजिए। आप बैठ जाइए महाराज, मैं आपके दोनों बेटे को रात दरबार में तत्काल हाजिर करता हूँ। ठीक है। क्या देख रहा हूं मैं? आज रात दरबार सोना सोना लग रहा,
सारे कर्मचारी इधर उधर सर को झुका के खड़े हुए हैं और पिताश्री महाराज सिंहासन पर विराजमान है। उसके बाद भी इनका चेहरा उदास है। ठीक है, ये बातें अवश्य मैं पिताजी से पूछूंगा कि कारण क्या है पिताजी जो आप इतने खामोश और उदास बैठे हुए हैं। चलता हूँ पिताजी से आवाज लगाता हूँ। तो पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता हो। पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता हूँ। अरे हुई क्या गलतियाँ बाबुल जानना राज चाहता हूँ। बुलाए किस लिए बाबुल बताओ माजरा क्या है। अरे हुई जो गलतियां मुझसे क्षमा उसका मैं चाहता। पिताजी। हाँ बेटा गुलाब से। आखिर अचानक आज हम दोनों भाइयों को रात दरबार में किस लिए बुलाया गया? इसलिए आज बुला हूं बेटा। क्या बात? तुम जानते हो आज 18 साल हो गए तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुआ और आज तक मैं तुम दोनों को पाला पोसा सयाना किया बेटा, लेकिन एक रात छुपाया। हेलो अमन वर्मा दुल्हा के भांजे की तरफ से ग्राम सरोली के निवासी हैं। 51 रुपए का पुरस्कार आया था। हमारी पार्टी बाबू को लाख लाख धन्यवाद। पिताजी वो कौन सा राज है जो तुमने दिल के अंदर छुपा के रखा? राज यही है कि मेरे पास धड़कन की बीमारी। क्या पिताजी आज तक आपने हम दोनों भाइयों से ये बात क्यों छुपाया? इसलिए बेटा इसलिए तुम नादान, पहले बता देता तो आप लोग चिंता में डूब जाते। नहीं पिताजी, इसलिए बेटा मैं रहूं या न रहूं ये आपके सेनापति करण सिंह, इन्हें पिता के समान समझना। जी पिताजी जैसा। और अपनी प्रजा की देखभाल बराबर करते रहना बेटा। पिताजी मैं आपके आदेशानुसार
अपने कदम को उठाता रहूंगा पिताजी। ताकि इस शेर सिंह के पर कोई धब्बा न लगने पाए। करण सिंह, बोलिए महाराज, क्या बात है? मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, तुम जानते हो गुलाब सिंह की शादी हो गई है, लेकिन अभी गौना बाकी है, इसे तुम्हें कराना होगा। महाराज, ये वादा करो कि मेरे न रहने पर तुम गुलाब सिंह का गौना तुम कराओ। हाँ महाराज, ये तो वक्त ही सामने है, आपके न रहने पर गौना मैं जरूर कराऊंगा। लेकिन महाराज, आज आप ऐसी क्या बात है जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? महाराज, क्या बात है? हाँ बेटा, करण सिंह इधर देखो, ये तुम्हारे बड़े भाई गुलाब सिंह, इन्हें भाई नहीं बल्कि पिता समझना बेटा, और दोनों भाई कंधे से कंधे मिलाकर चलना, समझे बेटा? ठीक है बाबूजी। हाँ, गुलाब सिंह इधर आओ बेटा। क्या बात है? वो देखो कोई बुला रहा है। कहाँ पर पिताजी? वो देखिए। नहीं पिताजी, कोई नहीं बुला रहा। चाचा सेनापति, पिताजी की तबीयत गड़बड़ हो गई। बाबूजी, और हमें छोड़ बापू कहाँ को सीधा मेरे मुन्ना, मत रो, मत आंसुबा। बचपन में मां ने छोड़कर चली गई, और आज जब हम लोग सयाने हुए तो पिताजी हमें छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। सब्र से काम मुन्ना ले, तू तो जानता है कि इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना होगा। बेटा गुलाब सिंह, चाचा, हाँ बेटा गुलाब सिंह, क्या करोगे? ये मृत लोक है, कहाँ गया है? मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे, ना कुछ ले करके आए हो, ना कुछ ले करके जाओगे। बेटा, ये करनी भरनी भगवान की खेती है, रोने धोने से कोई काम नहीं है। लाश को उठाओ और अंतिम संस्कार करो बेटा।
राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जाए जगीर। हरे एक दिन जाना होई सबका कचहरिया हो समरिया, ओढ़ गई ललकी चदरिया आज पिताश्री महाराज हम भाइयों को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। ये राजमहल, ये सिंहासन सोना सोना लग रहा। चलता हूँ। ओ भैया भैया छेदी अब महाराज ना है, अब तोरे अलावा हमारे सबके देखभाल के करे। समझता हूँ तुम्हारी बात। रोज रोज मरबे हमरे सबका। नहीं मारे खुद भैया भगाए जा। नहीं छेदी, ऐसा मत बोल। तुम लोग अगर यहाँ से चले जाओगे तो राजमहल को कौन देखेगा? नंबर तबे रहा। छोटा मुन्ना भी फूल सिंह नादान है। चाचा श्री करण सिंह सेनापति राजपाट का कारोबार संभालते चले आ रहे हैं। चलो हम अपने छोटे भाई के पास चलते हैं, क्योंकि वो रो रो कर अपना हालत खराब कर चुका है। हर घड़ी पिताजी की याद में रोता रहता है। जी भैया। आओ हम लोग चलते, फूल सिंह को समझाएंगे। मुन्ना रो मत, रोना मत। मैं तेरा भाई नहीं पिता हूँ। तुझे मैं पिता का प्यार दूंगा, माँ का ममता दूंगा। तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने दूंगा। जी भैया। चल रामू मेरे साथ चल। हर यहाँ कोई ना रहेगा, यहाँ कोई ना रहेगा, माता पिता से नाता छोड़ के। करे करामे भंजन सोई, उमा मरम जाने ना कोई।